वहीं गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र को लूट रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने बदमाश को चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। खानपुर द्वारा थाना नंदगंज को दिया गया। थाना नंदगंज भी मौके पर थाना खानपुर जाकर उक्त बदमाश से पूछताछ किया गया। बदमाश की पूछताछ के दौरान बताए गए निशान पर उसको ले जाकर ग्राम फतेहुल्लापुर थाना नंदगंज में लूटी गई सामान को बरामदगी कराई गई। बरामदगी के दौरान एसआई श्री आनंद गुप्ता की सरकारी रिवाल्वर को उक्त बदमाश द्वारा शैलेश यादव और पुत्र हीरालाल यादव द्वारा अचानक धक्का देकर फायर किया गया, जान से मारने की नीयत से। और उसी जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिस पर उक्त बदमाश शैलेश यादव पुत्र हीरालाल यादव थाना केराकत जनपद जौनपुर का निवासी था, वो भी घायल हो गया है। घायल को सीएचसी नंदगंज भेजा गया है इलाज हेतु और विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली में अर्जुन पासी हत्याकांड में सांसद राहुल गांधी द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखने के बाद अब सरकार एक्शन में है और थाना प्रभारी जितेंद्र मोहन सरोज को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही शिवकांत पांडे को भी नसीराबाद थाने की कमान सौंप दी गई है। डीएन तिवारी को भदोखर थाने की जिम्मेदारी दी गई है। बीते दिनों अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्याकांड में 6 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। आरोपी विशाल सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने घर जाकर मुलाकात की। नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवरिया गांव में ये हत्या हुई थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की भी मांग की है। बता दें कि राहुल गांधी की चिट्ठी लिखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार अब सत्ते में आ गई है और उसने जो भी घटना है उसके ऊपर एक्शन करने का जिम्मा उठाया है। बता दें कि ये हत्या हो गई थी, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने बताया कि 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस की लापरवाही देखते हुए राहुल गांधी को सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखनी पड़ी इस मामले में और उन्होंने कहा कि अर्जुन पासी हत्याकांड मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो और जो हत्या का मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा निर्देश देते हुए हत्या की गुत्थी को सुलझाने का जल्द से जल्द निर्देश दिया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, राहुल गांधी की चिट्ठी लिखने के बाद अब योगी सरकार सत्ते में आई है और केस सुलझाने में जुट गई है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में बताइए। देखिए, राहुल गांधी रायबरेली से सांसद है। दूसरी चीज आपको बता दें किस तरीके से रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या हुई थी। कहीं कहीं देखा जाए बहुत बड़ा मामला था, जिसको लेकर जो वहां पे हत्या आरोपी विशाल सिंह है, कहीं कहीं देखा जाए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और जो वहां पे जिसकी हत्या हुई थी अर्जुन पासी की, उसके परिजनों से मुलाकात की है। परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिलाया कि किसी भी कीमत पर मैं जो भी हत्या आरोपी है उसको मैं किसी भी तरीके से बचने नहीं दूंगा, उसको सख्त सख्त सजा दिलाकर ही रहूंगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद भी है और सांसद रहने के साथ में उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा था कि जो आरोपी है उसको किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए। जबकि राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया था कि सत्ता से इसको संरक्षण प्राप्त है विशाल सिंह को, जो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जब राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद सीएम योगी तुरंत एक्शन मोड में आए और उसके बाद तुरंत जो है वहां के जो थानाध्यक्ष थे, जो वहां पे एसआई थे और 2-3 पुलिस कर्मियों को भी, सारे लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सस्पेंड कराया और उसके बाद
तुरंत जो विशाल सिंह है उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरी टीम वहां पे लगी हुई है। जी राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में बराबर नजर बनाए रखते हैं कि कोई किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए शासन में और प्रशासन में और किसी केस को सुलझाने में। ऐसे में क्या लगता है कि राहुल गांधी को एक केस को सुलझाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखनी पड़ी? क्या सीएम योगी की पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम होती नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम योगी या बीजेपी सरकार काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीएम योगी काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देख सकते हैं तो जिस तरीके से रायबरेली में जो हत्या हुई थी, कहीं न कहीं उसमें जो हत्यारोपी है विशाल सिंह, उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जब राहुल गांधी ने वहां पे जाकर खुद जो परिजन थे उनसे मुलाकात करने के बाद उनको आश्वासन दिया कि जो हत्यारोपी है किसी भी तरीके से बचने नहीं पाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा था। पत्र लिखने के बाद अब जो है सरकार एक्शन मोड में आई है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर और एसआई थे उन सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ साथ में तत्काल प्रभाव से जो हत्यारोपी है उस पे तमाम तरह की जो कार्रवाइयां हैं, अब कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी राजेश, हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, मुख्य आरोपी वो गिरफ्तार है। ऐसे में पुलिस की क्या सफाई है कि जब गिरफ्तारी हुई है इसमें मामले में कुछ लोगों को, तो क्यों नहीं उनके बयान के दर्ज किए गए, उसके आधार पर जो फरार चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश की गई? इसके बारे में पुलिस का क्या सफाई देना है? देखिए, अगर पुलिस के बयान की बात करें तो पुलिस जो है कहीं कहीं देखा जाए तो लीपापोती कर रही थी हत्या होने के बाद। लेकिन जिस तरीके से जब राहुल गांधी एक्शन मोड में आए तो एक्शन मोड में आने के बाद पुलिस जो है हरकत में आई। हरकत में आने के बाद फिर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद धरपकड़ की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जिस तरीके से अब जाकर कार्रवाई हुई, अब जाकर गिरफ्तारी हुई, कहीं न कहीं देखा जाए तो वे सरकार पर सवाल खड़ा करता है, सवाल पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि जिस तरीके से रायबरेली में जिस तरीके से हत्या हुई, कहीं कहीं देखा जाए, और जहां पे दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, और कहते हैं कि अगर कोई भी अगर एक चौराहे पर किसी के साथ बदसलूकी करता है तो दूसरे चौराहे पर उसको यमराज को खड़े मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन ये चीज हर जगह पर लागू नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली में हत्या हुई वहां पर एक चीज नहीं दिखा। वहां पर अगर बात की जाए तो जो विशाल सिंह है, कहीं न कहीं उसको विशाल सिंह को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जब राहुल गांधी ने एक्शन लिया, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो भी अपराधी है वो किसी भी कीमत पर बचने नहीं पाएगा। तो तब जाकर उन्होंने, जब राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखा सीएम योगी आदित्यनाथ को, तब जाकर कार्रवाई हुई। कहीं कहीं ये सत्ता पर सवाल उठाता है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस